आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यूनिट आपका आधुनिक काल में आपका काव्य खंड पढ़ेंगे, जिसमें हमने इससे पहले वाला वीडियो में 1 से लेकर 60 तक प्रश्न देखे, 60 से लेकर 150 तक देखे और आज का वीडियो में हम लोग 151 से लेकर 195 200 तक प्रश्न को हल करेंगे। साथ ही साथ यह प्रश्न आपको कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, वो भी यूजीसी नेट का ही एग्जाम में है। जैसे कि हम लोग 2004 से लेकर 2020 तक का एग्जाम में जो जो प्रश्न आया है उस सबको देख रहे हैं। तो 151 प्रश्न की ओर चलते हैं। 151 प्रश्न की ओर स्टार्ट करते हैं। तो 151 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कविता जयशंकर प्रसाद कृत लहर में संकलित नहीं है? लहर में कौन सा कविता संकलित नहीं है? लहर में आपका कलिंग विजय नहीं है, अशोक की चिंता लहर का है, पेशोली की प्रतिध्वनि लहर का है, प्रलय की छाया लहर का है, प्रलय की छाया लहर का है। 152 प्रश्न की ओर चलते हैं। कामिनी में वर्णित घटनाओं में चयन मुख्य रूप से किस ग्रंथ से किया गया है? जो कामिनी का है वह कौन ग्रंथ से किया गया है? तो इसका आंसर है आपका शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। 153 प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधा पत्रिका में कामिनी की समीक्षा करते हुए किसने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है? रहस्यवाद का पहला महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का कामिनी को किसने कहा है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहला रहस्यवाद का महाकाव्य कहा है। 154 प्रश्न, कामिनी के संबंध में कहे गए कथनों का मिलान करें। मानवता का रहस्यात्मक इतिहास, मानव चेतना का विकास का महाकाव्य है, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, रहस्य का पहला महाकाव्य। तो इसको आपको मिलान करना होगा। मानवता का रहस्यात्मक इतिहास आपका कहाँ है? नंदुलारे वाजपेयी। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य आपका डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि मानव चेतना का विकास का महाकाव्य, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। यह आपका कहा है? रामवर सिंह ने। उसके बाद है आपका रहस्य का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो पहले पढ़े थे। एक 154 का आपका राइट आंसर है बी नंबर की ओर चलता है। 155 का है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? जो गौड़ जाति है सतपुड़ा के जंगल में, वह किनको पालकर बैठे हैं? मुर्गे और तीतर को गौड़ जाति पालकर बैठे हैं। 156 प्रश्न की ओर चलते हैं। किस छायावादी कवि पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? 55 नंबर का है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किसको पालन करते हैं? ज्यादातर आप देखते हैं कि जो जनजाति होता है तो अपने जीविका के लिए क्या पालन करते हैं? जीविका के लिए आपका मुर्गी और तीतर पालन करते हैं जनजाति। तो मुर्गी और तीतर दोनों ही मुर्गी प्रजाति के पंछी प्रजाति के हैं, मुर्गी और तीतर। भेड़ और अकरी बोल रहा है, यहाँ बकरी होगा, लिखा हुआ गलत है। 56, किस छायावादी कवि पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? किस छायावादी कवि पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। बौद्ध का दर्शन किस पर दिखाई पड़ता है? आपका बौद्ध का दर्शन महादेवी वर्मा पर दिखाई पड़ता है। बौद्ध दर्शन ये छायावादी के 4 स्तंभ है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला। तो बौद्ध दर्शन महादेवी वर्मा। 157 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको आपको मिलान करना होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ सुमिलित करें। मुझे घास के पहाड़ों पर लिटा दो। बी में तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों में पग धर। सी में है विश्व जय की
अर्चना में नहीं बांधना था इस सृष्टि की अभिमान। एक हथौड़ा वाला घर मैं और हुआ। 157 को आपको कोड दिया हुआ है, मिलान करना होगा कि किसमें क्या क्या मैच होगा। तो मिलान करके देखते हैं। मुझे घास के पहाड़ों पे लेटा दो, यह आपका शमशेर बहादुर का है। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों में पक धर धर, यह आपका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका नयन में बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, विश्वजय की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्याप्ति का अभिमान, यह आपका है नेमिचंद्र जैन का। एक हथौड़ा वाला घर में और मैं हुआ, यह आपका है महादेवी वर्मा का। राइट आंसर बी नंबर। राइट आंसर बी नंबर। 158 की ओर चलते हैं। इसमें आपको असंगत युग्म का चयन करना होगा। कवि और शब्द तक, तार सप्तक है ना, इसे तार सप्तक के कवि भारतभूषण अग्रवाल तार सप्तक, सर्वदयाल सक्सेना दूसरा सप्तक, विजयदेव नारायण साहित्य तीसरा सप्तक, सुमन राजे चौथा सप्तक। इसमें असंगत कौन सा है? सर्वदयाल सक्सेना आपका दूसरा सप्तक, यह असंगत है। राइट आंसर बी नंबर। 159 प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। ए प्रपतवाद अनेकनवाद का पर्याय है। बी सही कर्म है। क्षयवाद हलाहलवाद प्रगतिवाद एकयनवाद। सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युगीन कवि है। डी कवि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर है असंगत है आपका डी, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा। यह नहीं पड़ा, यह आपका असंगत है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कविताओं से सम्मिलित करें। बात बोलेगी हम नहीं, भेद बोलेगी बात नहीं, बात ही। बी में है सुधी मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन हो अंत अंत खिली। मैं विराट हूँ, मैं समुद्र को समाया हूँ। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रह नहीं जाता। जीवन मिला यह रत्न मिला यह। 160 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको मिलान करना होगा। बात बोलेगी हम नहीं, यह आपका शमशेर बहादुर का है। पहले भी आया था कि शमशेर, शेर का क्या बोलता है? बात बोलता है हम नहीं। सुधी मेरा आंगन में जग में सुख में स्मरण के अंत में, यह आपका है महादेवी वर्मा का। सुधी मेरे आगमन की जग में सुख के सिंहारन हो अंत अंत खिली। मैं विराट हूँ, मैं समूह में समाया हूँ। कौन विराट है? अज्ञेय है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रह नहीं जाता। जीवन यह रत्न मिला, यह किसका है? यह आपका त्रिलोचन का है। राइट आंसर सी नंबर की ओर मैच करता है। 161 प्रश्न की ओर चलते हैं। 161 प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से सम्मिलित करें। जो काव्य पंक्ति है उसके कवि के साथ हमें सम्मिलित करना होगा कि कौन सी सही है। एक तरी हुई रस्सी हूँ जिस पर मैं नाचती हूँ। बी में शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। सी में अभी देखिए क्या दशा देश का ही हो, बदलता है रंग आसमाने कैसे कैसे। हम तो सारा के सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात नो हमसे कहिए। यह आपको मिलान करना होगा। 161 प्रश्न की ओर है, तो मिलान करके हमको देखना होगा। यह नंबर का है एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, तो यह है आपका अज्ञेय का है। दूसरा में है शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है,
यह है आपका ज्ञ का। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है कौन आसमान कैसे कैसे। यह आपका है प्रताप नारायण मिश्र का। डी में है हम तो सारा है सारा लेंगे, जीवन जीवन कम से कम वाले बात न हमसे कहिए। यह आपका है रघुवीर सहाय। तो राइट आंसर बी की ओर जाता है, राइट आंसर बी की ओर जाता है। इसका राइट आंसर 161 का बी नंबर। 162 प्रश्न की ओर चलते हैं। 162 का प्रश्न है प्रतिहिंसा के अस्थायी भाव है, यह कथन नागार्जुन ने अपने कौन सी कविता के संदर्भ में लिखा है। मेरी भी आशा है इसमें, बी में प्रतिबंध हूं, सी में प्रतिहिंसा की अस्थायी भाव है, डी में जो नहीं हो सका पूरी काम। तो 162 इसका राइट आंसर क्या है। प्रतिहिंसा की अस्थायी भाव, प्रतिहिंसा की अस्थायी भाव यह कथन नागार्जुन ने अपने कौन सी कविता में के संदर्भ में लिखा है। तो इसका कविता का ही नाम है कि प्रतिहिंसा के अस्थायी भाव। 163 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। इसका असंगत युग्म है उसको चयन करना होगा। माझी ने बजाया बंसी मेरा मन टूटता, केदारनाथ अग्रवाल। मेरा पन टूटता है जैसे तन टूटता। बी में है अंग्रेजी के राज में आयो नहीं बसंत, आप ढिंढोली डांट में गवा थे गुणवत, नागार्जुन। राम जी भले आए ऐसे ही आंधी की ओर चले आए, आप अपने धैर्य पृथ्वी से हृदय में रख दिया था मुक्तिबोध, अपने धैर्य के हृदय में रख दिया था। 163 और 163 का राइट आंसर है आपका बी नंबर। 163 का राइट आंसर बी नंबर। इसमें 163 का बी नंबर, जिसमें आपका नागार्जुन कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में आया नहीं बसंत। जो कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के राज में आया नहीं बसंत, नागार्जुन आप कठिले डाल के गवा थे गुणवत। यह असंगत है आपका। 164 प्रश्न का और चलते हैं। तू काव्य तू छलता है, पर हर छल में तू और विवश अभात अनूठा होता है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा कविता से लीन है। तू काव्य तू छलता है, तू काव्य तू छलता है, पर हर छल में तू और विवश बहता अंगूठा होता जाता है। यह आपका है चक्रात शिला, चक्रात शिला राइट आंसर। 165 नंबर की ओर चलते हैं। 165 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कविता ज्ञ की नहीं है। जनपथ राजपथ, केले का पेड़, आजाद के 20 बरस, तीरे कंधे। तो इसका राइट आंसर है आपका तीरे कंधे। 166 यह निर्वात है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। उपयुक्त कथन किसका है। यह कौन कथन कह रहा है कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद आपका कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा कोई नहीं हुआ है। यह किसने कहा है। तो यह आपका है नामवर सिंह ने कहा है कि कबीर के बाद नागार्जुन, उसके बाद भी कोई बड़ा व्यंग्यकार नहीं है। 167 रे लोक युधिष्ठिर को नो कहा। उपयुक्त पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है। रे लोक ले रोक रोक युधिष्ठिर को नो यहाँ आपका कौन कविता से ली गई है। परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व, हिमालय के प्रति कृष्ण की चेतावनी। तो यहाँ देखते हैं कि युधिष्ठिर की बात किसमें की जा रही है। तो इसका आंसर है आपका हिमालय की प्रति से यह ली गई है। 178 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आप बहुत आदमी कृष्ण की चेतावनी मारेंगे तो गलत हो जाएगा। 178 प्रश्न का और है, चलते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका संध्या सुंदरी कविता कौन सा संग्रह से ली गई है। संध्या सुंदरी कविता कौन सी संग्रह से
ली गई है? संध्या सुंदरी कविता आपका परिमल, परिमल से ली गई है, परिमल से ली गई है। 169 प्रश्न की ओर चलते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे आदर्शवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियां के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है? स्वयं से असंतुष्ट, समालोचना, सामंजस्य की स्थिति, आत्ममंजन, यह कौन आपका सही नहीं है? तो असमंजस की स्थिति आपका सही नहीं है। 170 प्रश्न की ओर चलते हैं। 170 प्रश्न का प्रश्न है, समाज के हित में जैसा क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग का उपयुक्त कथन किस आलोचक की है? नामवर सिंह, अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही। समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, तो यह आलोचना किसकी है? 170, तो यह आलोचना है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी की, यह आलोचना है। 171, निम्नलिखित कवियों को उससे संबंधित स्थानों से सुमिलित करें। जो आपका कवि है उसका संबंधित स्थानों के साथ सुमिलित करना होगा। अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, सर्वदयाल सक्सेना। तो यहाँ कौन किसमें पैदा हुआ है उसको आपको सुमिलित करना होगा 171 नंबर का प्रश्न में। तो अज्ञेय, अज्ञेय आपका क्या है? अज्ञेय है आपका कुशीनगर, अज्ञेय कुशीनगर है, अज्ञेय कुशीनगर। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह आपका बलिया, बलिया बिहार, केदारनाथ सिंह बलिया। त्रिलोचन, त्रिलोचन आपका सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर। सर्वदयाल सक्सेना, सर्वदयाल सक्सेना आपका बस्ती, सर्वदयाल सक्सेना बस्ती। राइट आंसर डी की ओर चलता है, सर्वदयाल सक्सेना बस्ती। 172 प्रश्न की ओर चलते हैं। 172 प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी विशेषताओं से सम्मिलित करें। अज्ञेय, शमशेर, नागार्जुन, मुक्तिबोध। एक, मुडर के कवि विजन की नदी, विजन की नहीं। बी में आधुनिक भावबोध की स्थापना। सी में जन कवि। 4 में इंप्रेशनेटिव कलाकार। 5 में दिव्य इंद्रियम बोध और गहन अनुभूति के कवि। तो इसमें आपकी कवियों और उनकी विशेषताओं को सुमिलित करना होगा। 172 नंबर, तो इसमें हम लोग सुमिलित करते हैं अज्ञेय, अज्ञेय आपका आधुनिक भावबोध की स्थापना अज्ञेय। उसके बाद है शमशेर, शमशेर आपका मुरुडर्स के कवि विजय के नहीं। सी में है नागार्जुन, नागार्जुन आपका जन कवि है, नागार्जुन जन कवि है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध आपका तृप्य इंद्रिया बोध और गहन अनुभूति के कवि है। 173 प्रश्न की ओर चलते हैं। अंधेरे में कविता के अंतःस्थल में का विलप किसने कहा है? अंधेरे में जो कविता है उसको आपका अंतःस्थल का विलप किसने कहा है अंधेरे में कविता को? तो इसका आंसर है निर्मला जैन, निर्मला जैन। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, उपयुक्त कथन किसका है? नई कविता का स्वर नहीं है कि विविध, बहुत सारा है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 175, अभी न हारो मेरो अच्छी आत्मा, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? अभी नहीं हारो मेरी आत्मा, उपयुक्त कवि किसकी है? 175 का अज्ञेय का। 176, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य पंक्तियों के साथ सुमिलित कीजिए। मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ला, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्रा। एक में सब कुछ होना बचा रहेगा, मैं किले में जितना नहीं ध्वज कर देना चाहता हूँ। 3 में वंदना में हम विचारों में बंधे तुमसे। 4 में बूंद टपकी एक नाव से। 5 में फिर यह मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। 176, 176 का राइट आंसर है आपका, मैच करना होगा 1 का 3 नंबर। मुक्तिबोध, वंदना में हम विचारों से बंधे तुमसे, यानी सी नंबर मैच करता है। बी नंबर विनोद कुमार शुक्ला, सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ला। नरेश मेहता, नरेश मेहता आपका मैं किले को जितना नहीं ध्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं किले को जितना नहीं ध्वस्त कर देना चाहता हूँ, नरेश मेहता। भवानी प्रसाद मिश्रा है आपका बूंद, बूंद आप
बूंद उपकी एक नभ से, बूंद टपकी नभ से होगा। 177 समकालीन कविता के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? समकालीन कविता के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? सलभज्ञ श्री राम सिंह, विशंबर नाथ उपाध्याय, विश्वनाथ मिश्रा, सत्यदेव राजहंस। 177 तो इसका राइट आंसर है आपका सलभ श्री राम सिंह, यह नंबर राइट आंसर। 178 प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत युग्म का चयन कीजिए। महादेवी वर्मा अग्निरेखा, कुंवर नारायण चक्रव्यूह, रामदरस मिश्र नाव के पांव, नरेश मेहता समय देवता। इसमें असंगत को आपको चयन करना होगा कि कौन सा असंगत है। तो इसमें असंगत कौन सा है? तो महादेवी वर्मा अग्निरेखा ये भी सही है, कुंवर नारायण चक्रव्यूह ये भी, रामदरस सिंह नाव के पांव रामदरस सिंह, नरेश मेहता समय देवता। तो 1, 2 और 3 चारों सही है। 179 प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमिलित कीजिए। बीट जनरेशन का प्रवर्तक, बी में है वाम कविता के प्रवर्तक, सी शहर आप भी संभावना है, डी ईश्वर की अध्यक्षता में। 1 में परमानंद श्रीवास्तव, बी में है जगदीप गुप्ता श्री, 3 में लीलाधर जजूड़ी, अशोक वाजपेयी। आपको इसको सुमिलित करना होगा, तो सुमिलित करते हैं। बीट जनरेशन का प्रवर्तक आपका जगदीश गुप्त है। वाम कविता के प्रवर्तक, वाम कविता के प्रवर्तक है परमानंद श्रीवास्तव, वाम कविता के प्रवर्तक है परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव। ईश्वर आप भी संभावना है, ईश्वर आप भी संभावना है का प्रवर्तक है अशोक वाजपेयी, ईश्वर आप भी संभावना है प्रवर्तक है अशोक वाजपेयी। ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में का है आपका लीलाधर जगूड़ी, 2009 का है। ये नंबर इसका राइट आंसर है। 180 प्रश्न की ओर चलते हैं। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न ही हुआ है। उपयुक्त कथन किसका है? यह उपयुक्त कथन किसका है? केदारनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गिरिजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही। यह उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन आपका नामवर सिंह का है कि शमशेर बहादुर सिंह का प्रेरणा जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? यह प्रश्न, और इसका राइट आंसर है आपका मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इसका राइट आंसर है, मुक्तिबोध ने कहा था। 182 प्रश्न की ओर चलते हैं। 182 का प्रश्न है मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के बीच कर्म और केंद्रीय तत्व है। उपयुक्त कथन कौन सा आलोचकों की है? वचन सिंह, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। 182 और इसका राइट आंसर है नामवर सिंह। नामवर सिंह की है कि मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवर सहाय के कवि कर्म के केंद्रीय तत्व है। यह कथन आपका नामवर सिंह कथन से आलोचक का है, नामवर सिंह का है यह कथन। 183 लक्ष्मीकांत वर्मा के कृतित्व कितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त उपयुक्त कथन के लेखक है विजय नारायण स्याही, विजयदेव नारायण स्याही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, वचन सिंह। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। 184 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। जिंदगी में जो कुछ है वह भी है, संघर्ष स्वीकारा है, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं जांच करता हूँ, गाली फिर भी। यह आपका श्रीकांत का है। गाली फिर भी उसे बदबुदाता हूँ। सी में तो मैंने अपने कवि धर्म पूरा किया, चाहे मम सहलाता हूँ या कूदता हूँ। डी में बौद्धिक वर्ग की दास किराए की विराचरों का उद्भात। मुक्तिबोध सर्वदयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा और आपका मुक्तिबोध 2 में है। तो 184 को हमको मिलान करना होगा। मिलान करते हैं। मैं जिंदगी में जो कुछ हूँ, जो भी संघर्ष स्वीकारा हूँ, आपका मुक्तिबोध का है। मैं बकता नहीं, कविता का इजाज करता हूँ, गाली फिर भी उसे
बदबूदाता हूँ। तो इसका राइट आंसर है आपका श्रीकांत का है ये। इससे पहले भी आया था। तो मैंने अपने कभी धर्म पूरा किया, चाहे मम में सहलाता हूँ न कुदरत हो। यह आपका है सर्वदयाल सक्सेना का। मैंने अपना कभी धर्म पूरा किया। सर्वदयाल सक्सेना ने अपना कभी धर्म पूरा किया है। डी में है बौद्ध वर्ग की कृतज्ञ किस कराए के विचार का उद्भास। तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध। 4 नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। 185 नंबर की ओर, इसमें से किस का संबंध नई कविता पत्रिका से नहीं है? भारतभूषण अग्रवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश चंद्र गुप्त, श्रीकांत वर्मा। यह 5 प्रश्न है जिसमें आपका नई कविता संग से संबंध नहीं है, नई कविता पत्रिका का। तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा का नई कविता संग्रह कविता पत्रिका से संबंध नहीं है। 186, इसमें से किसका संबंध नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल से नहीं है? अज्ञे, लक्ष्मीकांत वर्मा, हरदेव बाहरी, अशोक वाजपेयी। किसका संबंध नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल से नहीं है? तो 186, जिसका राइट आंसर है आपका अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का संबंध नई कविता की गोष्ठी परिमल से नहीं है। 187 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा काव्य संग्रह कुमार विमल की है? एक छोटी सी कविता, एक मुखुटा किसका है? जगमगाता धूल इसी दुनिया में। 187 का राइट आंसर है एक छोटी सी लड़ाई। एक छोटी सी लड़ाई काव्य संग्रह में कुमार परिमल का है। एक छोटी सी लड़ाई, एक छोटी सी लड़ाई। 188 प्रश्न की ओर चलते हैं। नीलय उपाध्याय का काव्य संग्रह है अकेला घर हुसैन का, अपने जीवन धार, लेकिन उदास है कभी, शब्द परिदम। 188 का राइट आंसर है ए नंबर अकेला घर हुसैन का। 189, इसमें कौन सा काव्य धारा के नव प्रगतिवाद भी कहा जाता है? नई कविता, जनवादी कविता, सचेत कविता, वाम कविता। 179, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर जनवादी कविता। 190 का प्रश्न है, इसमें से किसका संबंध नवगीत से नहीं है? वीरेंद्र मिश्र, सोम ठाकुर, रविंद्र भरमर, माधव मधुकर। आपका नवगीत से इसका संबंध नहीं है। नवगीत से किसका संबंध नहीं है? आपका माधव मधुकर का नवगीत से आपका संबंध नहीं है। माधव मधुकर याद कीजिएगा। इसमें से किसका संबंध जनवादी कविता से नहीं है? जनवादी कविता, जनवादी कवि आपका नागार्जुन को कहते हैं, तो जनवादी कविता से नहीं है। एक में है नचिकेता, भागवत रावत, मदन कश्यप, उदय प्रकाश। आपका जनवादी कविता से नहीं है। इसमें 191 में उदय प्रकाश तो आपका लेखक है। तो इसका राइट आंसर है आपका नेचिकेता है आपका, नेमी नहीं है, नेचिकेता। वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह मैं रबड़ की चप्पल पहनकर पिछड़ गया। उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार है ए प्रयाग शुक्ल, कुमार अंबुज, अशोक जोशी, विनोद कुमार शुक्ला। 192 का राइट आंसर है आपका डी नंबर विनोद कुमार शुक्ला। 193 का प्रश्न है, 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह किस कवित्री का है? 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह किस कवित्री का है? 7 भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह किस कवित्री का है? पद्मा, सचदेवा, अनामिका, गंगन, गील, कात्यायनी। तो 193, तो इसका आंसर है कात्यायनी। अनामिका भी काव्य संग्रह है। कात्यायनी आपका 7 भाइयों के बीच चंपा। 194 प्रश्न की ओर चलते हैं। 194, ओ मेरा विश्वास है उत्तम धमनियों की उमड़ आई है, लहू की धार प्यार की तृप्त है, तुम कहाँ हो नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा कविता है? तुम कहाँ हो नारी, नारी का बात हो रहा है, और नारी में है आपका सावन मेघ। इसका राइट आंसर है सावन मेघ। 195, निम्नलिखित में से कौन सा कविता छायावाद की नहीं है? झरना, पृथक, मिलन, रस्मा। आपका छायावाद की कविता आपका है, कविता नहीं है, पार्थक भी नहीं है छायावाद का।
और आपका मिलन भी नहीं है, यानी 2 और 3। तो इसी के साथ हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का आधुनिक काल का काव्य खंड कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग गद्य खंड देखते हैं।